पंचायत चुनाव से क्यों भाग रही सरकार? 15 अप्रैल की डेडलाइन, लेकिन चुनाव का नॉमिनेशन अब तक नहीं। क्या सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के लिए तैयार बैठी है सरकार? नमस्कार, मेरा नाम है मनस्विनी और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान की पंचायत राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर चुनाव कब होगा, और यही सवाल अब राज्य के चुनाव आयोग ने सरकार से पूछ डाला। और तो और सरकार को ऐसी कड़ी चेतावनी दे दी कि करो या मरो जैसे हालात पैदा हो गए। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने राजस्थान के पंचायती राज विभाग को एक लेटर लिखा, जिसमें कहा गया कि 15 अप्रैल तक चुनाव नहीं कराए तो इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना माना जाएगा, जिसके खिलाफ कार्रवाई होगी और इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ पंचायती राज विभाग की होगी। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग ने सरकार के ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट के बहाने की भी काट की। इस लेटर में उन्होंने लिखा और कहा कि अगर रिपोर्ट नहीं आ रही है तो आप इन सीटों को सामान्य कैटेगरी में मानकर अधिसूचना जारी कर दें, क्योंकि ऐसा करना नियमों में लिखा है। किसी भी हालात में 15 अप्रैल से पहले चुनाव हो जाने चाहिए, ये सब कुछ चुनाव आयोग ने अपने लेटर में लिख के दिया है। अब आते हैं ओबीसी रिपोर्ट वाले मामले पर। दरअसल राजस्थान राज्य अन्य पिछड़े वर्ग राजनीतिक प्रतिनिधित्व वाला है। आयोग सरकार को रिपोर्ट दे ही नहीं रहा है। इसकी वजह बताते हुए इस आयोग ने कहा है कि हमारे पास जो डाटा आया है, जो आंकड़े आए हैं, उनमें बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। ऐसे में रिपोर्ट इतनी जल्दी देना नामुमकिन है। इसलिए चुनाव आयोग ने सरकार को कहा है कि इन सीटों को सामान्य मानकर चुनाव कराया जाए। लेकिन क्या सरकार इसके लिए तैयार है? तो इसका जवाब है नहीं। दरअसल इस लेटर पर पंचायती राज के ही एक अधिकारी ने कहा है कि सरकार ऐसा कभी नहीं करेगी। वो ओबीसी की सीटों पर आरक्षण देकर ही चुनाव कराएगी, क्योंकि इससे चुनाव में पार्टी को नुकसान हो सकता है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव में देरी की याचिका पर सुनवाई करने से भी इनकार कर दिया है और याचिकाकर्ताओं को कह दिया है कि वे कोर्ट इसमें दखल नहीं देगी। अब संबंधित अथॉरिटी के पास जाकर अपनी शिकायतें कहें। ऐसे में चुनाव की देरी का मतलब गांवों में कामकाज ठप, योजनाएं रुकी और जनता के हाथ में किसी को जवाबदेही बनाने का अधिकार भी नहीं। लेकिन सरकार के पास एक विकल्प है, या तो ओबीसी आयोग रिपोर्ट दे या फिर सरकार हाई कोर्ट से और समय मांगे। लेकिन आपको बता दें कि इस बार चुनाव में 75% की आबादी वोट करेगी और लगभग 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता तैयार बैठे हैं। और अब 2 बच्चे की आने वालिता भी हट गई है, तो लाखों लोग पहली बार चुनाव लड़ने के मूड में भी है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार प्रत्याशी रिकॉर्ड संख्या में दिखेंगे। तो राजस्थान में पंचायत चुनाव, कानूनी डेडलाइन, राजनीतिक रसाकसी और प्रशासनिक उलझनों के बीच उलझा हुआ है। ऐसे में सरकार कोर्ट से समय मांगेगी या ओबीसी रिपोर्ट आने का इंतजार करेगी, या फिर इन सीटों को सामान्य घोषित कर चुनाव करा दिए जाएंगे? इसका जवाब अगले कुछ दिनों में सबके सामने आ सकता है और हम आपको आगे की अपडेट देते रहेंगे। तो देखते रहिए भारत अवतार। धन्यवाद।